श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ कुछ जैसे विशेष होता है। गुरु के यहाँ जाते हैं, सभी जाते होंगे आप। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम इस कारण से अपने गुरु के यहाँ नहीं जा पाए हैं। तो हमने अपने गुरु, हमारे गुरु जो हैं, हम गुरु के स्थान पर जाते हैं। गुरु हमारे हैं जो शांत हो चुके हैं, तो हम उनकी घर पर ही तस्वीर से पूजा करते हैं और जो भी सहयोग होता है उससे हम भंडारा कराते हैं। तो इस बार हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसमें बारिश बहुत हो रही थी, तो इस कारण से नहीं जा पाए हैं। तो घर पर ही हमने पूजा की है। ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाए हैं। आज सभी ठाकुर जी ने नए वस्त्र पहने हैं। लड्डू गोपाल ने, देखिए मम्मी वृंदावन से लेकर आई थी, तो वह पहनाए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। यह ड्रेस बहुत ही मतलब सुंदर है, इतनी मतलब प्यारी लग रही थी। सामने से कैमरे में कुछ अलग ही आ रही है, लेकिन सामने से देखो तो बहुत ही सुंदर छवि थी आज गुरु लड्डू गोपाल जी की। और इस तरह से जैसे आपके यहाँ भी होती होगी पूजा, और यहाँ पर मैंने सभी ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद अपने अपने स्थान पर विराजमान करवा दिया है। और यहाँ पर देखो दोनों लड्डू गोपाल हैं, दोनों सेम एक जैसी ड्रेस पहनते हैं। अगर उनने ग्रीन पहनी है तो सारे ठाकुर जी ने भी ग्रीन ही पहनी है, और बाकी ने सब ने अगर येलो पहनी होगी तो लड्डू गोपाल ने भी येलो पहनी होगी, तो और सभी ने भी येलो ही पहनी है। इस तरह से आज का दिन कुछ बहुत ही अच्छा था। जैसे मन में एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है, एक अलग ही उत्साह होता है, वह था। पूजा करने में भी जैसे नए वस्त्र पहनाए हैं, खुद नए कपड़े पहनते हैं हम, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कोई हमारी तारीफ़ करता जाए। तो इसी तरह से आज मैं लड्डू सारे ठाकुर जी को भी नए वस्त्र पहनाए हैं। और पूजा का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है, तो कोई तीज त्यौहार होते हैं, तो उन पर हमें पकवान बनाकर भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद जो भी है, भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी जल अवश्य डालना चाहिए। लड्डू गोपाल के कंठ से जो है, छाती से उनके हृदय पर तुलसी पत्र अवश्य चिपकाना चाहिए, क्योंकि उन्हें तुलसी बहुत प्रिय है। लड्डू गोपाल को, शालिग्राम जी को, इनको तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। और यहाँ पर सभी के टीका चंदन हो चुका है। तुलसी जिसको तुलसी अर्पित करनी थी उनके पास, सबके पास तुलसी अर्पित हो गई है। यह है हमारे गुरुजी, जो कि बहुत पहले ही शांत हो चुके हैं, और यहाँ पर उनका पूजन हो रहा है। पूजन के लिए लाल चंदन है, पीला चंदन है और चावल है। पुष्प चढ़ा देंगे, माला आ जाएगी, माला चढ़ा देंगे। जब वहाँ से उनकी तस्वीर खिसक रही थी, तो मैंने यहाँ पर चौकी पर रख दिया है, क्योंकि सब लोग आएंगे तो सब एक एक से पूजा करते जाएंगे। मम्मी हैं, मेरे बच्चे हैं, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। सवेरे ही चले गए थे, तो सवेरे नहीं हो पाई है, वह सिर्फ पैर छूकर चले गए थे। और बच्चों के पापा हैं, वो भी सभी इस तरह से सब एक एक से जो जो अपने काम से फ्री होता आएगा, नहा धोकर वह ऐसे ही टीका लगाएगा, चंदन लगाएगा, चावल चढ़ाएगा और पुष्प अर्पित कर कर। और भोग में जो भी बना है आज गुरु जी के लिए, पीले पुष्प अवश्य चढ़ाने चाहिए गुरु जी को। आज के दिन अगर आपके गुरु हैं और गुरु जी की आरती की है, अगर आपके गुरु हैं तो उनको पीले वस्त्र अवश्य देना चाहिए। आप अपने गुरु को पीले वस्त्र दें, इससे गुरु का पीले या सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद भी बहुत अच्छे होते हैं, सफ़ेद चंद्रमा का प्रतीक होता है और गुरु का भी प्रतीक स्थान होता है। यहाँ पर आरती हो गई, आरती होने के बाद यहाँ हवन हो रहा है। हवन में आज आप किसी की आहुति नहीं डालें, अपनी गुरुदेव की ने ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, इस तरह से 5, 7, 9, 21, 11 जितनी भी आप आहुति डालना चाहें वह डाल सकते हैं। वही घी की आहुति रहती है, वही सांकल्य की आहुति रहती है। और हवन करने के बाद आपको इसमें कुछ मीठा चढ़ाना होता है। यहाँ पर मैंने सांकल्य की भी इतनी ही आहुति डाली थी जितनी घी की डाली है, क्योंकि इससे से क्या है, हमारे गुरु का हम पर आशीर्वाद बना रहता है। भले चाहे वह इस सृष्टि में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ों का आशीर्वाद हम पर, पूर्वजों का आशीर्वाद, गुरुदेवों का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। और इस तरह से आज के मंदिर की कुछ छवि इस प्रकार है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो में क्या कमी लगती है आपको। यहाँ पर पूड़ियाँ सिक रही हैं। मैंने कहा है कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा पर आज पकवान बनेंगे। पकवान में मैंने यहाँ पर घी की पूड़ी बन रही है, शुद्ध घी की पूड़ी बनी है और छोले की सब्जी बनी है, क्योंकि मम्मी का व्रत है। व्रत हम मतलब मम्मी का और मेरा दोनों का व्रत है। यह रोटी जा रही है गौ माता के लिए पूड़ी। और जैसे त्यौहार होता
होता है तो त्यौहार के दिन हम गौ माता की पूड़ी पर जैसे खीर बनती है तो खीर रखते हैं, और कोई कच्चा खाना बनाए तो चावल वो शक्कर रखती है। यहाँ गुरुदेव पर भोग लगाने के बाद उसके बाद जो तुलसी पत्र अवश्य डालना चाहिए भोजन में, और कोई नहीं मिठाई वगैरह, क्योंकि मीठा कम खाते हैं बच्चे, तो इसलिए सिर्फ यही सादा खाना बना है। और सादा खाने में जो स्वाद होता है वह किसी और चीज़ में नहीं होता है। इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना न भूलें। कमेंट कर अवश्य बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और यहाँ पर बन रही है श्याम की चाय बनने के बाद इस वीडियो को यहीं पर हम अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ।